हमारी रजिस्ट्री, हमारी रजिस्ट्री, नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी। आने वाले दिनों में ऐसी नारेबाजी नोएडा के जनप्रतिनिधियों को भी सुननी पड़ सकती है। सालों से लंबित रजिस्ट्री का साझा दर्द अब संगठन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। 26 दिसंबर 27 दिसंबर को जो है वो हमारी एक सीईओ साहब के साथ मीटिंग कराएंगे, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, करीब करीब 1 महीने बीतने का समय आ गया, कोई मीटिंग नहीं हुई। कभी सीईओ साहब के पास समय नहीं है, कभी संसद महोदय के पास समय नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं? और जब तक हम लोग खुद एकजुट होकर नहीं मिलेंगे और अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। साथ ही तय किया गया कि अपने वोटरों की समस्या ना सुलझाने वाले जनप्रतिनिधियों को काले झंडे बैनर से संदेश दिया जाए। नोएडा के होम बायर्स अब एकजुट होकर आंदोलन की राह पर हैं। उनका कहना है कि वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। नोएडा अथॉरिटी अनेबल है, फेल हो चुकी। इतने सीईओ आए, करप्शन का चार्जेस लगा, करोड़ों करोड़ों डायमंड, पैसा बोरी में सब कुछ मिला। वो आपका उस नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शन आपकी तरफ से। हमारी रजिस्ट्री पेंडिंग है, हमारी रजिस्ट्री करवाइए, हम रजिस्ट्री का फीस देंगे, हम टैक्स पेयर है, प्लीज हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो करिए। इसी कड़ी में फरवरी के लिए भी अलग अलग तरह से प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। निवासियों का दर्द यह है कि प्राधिकरण और बिल्डरों के बीच की आपसी खींचातानी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बिल्डर ने पैसा अटकाया हुआ है और अटक गई है फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री। आप ये बताइए कि हम कौन से बिल्डर के लाडले हैं जो हमारे को बंधक बना के पैसे वसूलने की तैयारी कर रहा है। नोएडा अथॉरिटी अपने करप्शन को, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए हम सबको लटका के बैठा हुआ है कि हमारी रजिस्ट्री होना पाए तब तक कि बिल्डर पैसा जमा नहीं करता। हमने कितने भरसक प्रयास किए कि बिल्डर की प्रॉपर्टी जो बच गई है वो सील हो जाए। कई जगह तो वो भी नहीं बचा हुआ, सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ बेच के बिल्डर्स भाग गए हैं। तब क्या करेंगे? जहाँ पे बचा हुआ भी है वहाँ पे भी उसको फटाफट डीसील करने के लिए पहले उनका प्रयास रहता है नोएडा अथॉरिटी का, क्योंकि बिल्डर अपना स्टे ऑर्डर्स वगैरह ले आता है, लेकिन कहीं पे भी इसके लिए नोएडा अथॉरिटी फाइट बैक नहीं करती कि हमारे ड्यूज़ है और इस चीज़ का स्टे ऑर्डर कंटिन्यू रहे। रादर उसका स्टे ऑर्डर एक्सेप्ट करती फटाफट उसको डीसील कर दिया जाता है, बिल्डर बेचता है अपने फ्लैट और भाग जाता है। हम तो वहीं के वहीं लटके हुए हैं। आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमसे बिल्डर के ड्यूज़ रिकवर किए जाएंगे, कहीं ना कहीं ये आम आदमी को ही भोगने पड़ेंगे। दिक्कत यह है कि अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट, जिसमें रजिस्ट्री प्रक्रिया को भूमि बकाये से अलग करने की सिफारिश की गई थी, उसे भी लागू नहीं किया गया। निवासियों की मांग सीधी है, रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज किया जाए, बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई जाए, अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। निवासियों का सवाल है, क्या सरकारें सिर्फ रोड जाम करने वालों की आवाजें सुनती है, लेकिन शांतिपूर्ण बात करने वालों की आवाजों को दबा देती है?